हेलो नमस्कार, वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। रोज की तरह आज भी हम लोग आज के इस क्लास में आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पे चर्चा करेंगे और उस पर जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको देखेंगे। करंट अफेयर के हर क्लास में जो है करंट अफेयर के साथ साथ आपका स्टैटिक पोर्शन भी कंप्लीट होता है। जैसे एक क्वेश्चन करंट का कर रहे हैं तो उसमें 5-6 क्वेश्चन आपका स्टैटिक का भी कंप्लीट हो रहा है। तो इसलिए करंट अफेयर के सेशन को पर डे जो है उस सेशन को कंप्लीट कीजिए। क्लास के बाद जो है इसका जो पीडीएफ है इसके टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने वाटरशेड यात्रा की शुरुआत की है। ठीक है, तो वाटरशेड यात्रा मतलब जल से संबंधित जो है यात्रा की शुरुआत जो है किसने की है, तो केंद्रीय मंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। वर्तमान में जो है भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के मंत्री हैं, मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को लीड करते हैं। ठीक है, तो आखिर क्या है ये वाटरशेड यात्रा। वाटरशेड यात्रा में जो है क्या किया जाएगा, तो जल प्रबंधन से संबंधित ये यात्रा है, जल प्रबंधन से संबंधित। ठीक है, ये यात्रा जो है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है शुरू की गई थी और इसी का एक पार्ट है। इसके एक पार्ट के रूप में 2.0 भी चल रहा है। ये योजना जो शुरू की गई थी 2015 से योजना शुरू है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और इस योजना में जो टैग लाइन था, मतलब जो मुख्य लाइन था वो था हर खेत को पानी। ठीक है, हर खेत को पानी। तो हर खेत को पानी के नारे के साथ जो है ये योजना शुरू हुई थी। ठीक है, इसका एक और लाइन है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, तो वाटरशेड यात्रा क्या है, तो जल प्रबंधन से संबंधित यात्रा है, यानी कि जिन इलाकों में जल प्रबंधन की आवश्यकता है, जहां पे सिंचाई वगैरह नहीं है, किस प्रकार से सिंचाई पहुंचाया जाएगा, किस प्रकार से जल को लेकर के लोगों में जागरूकता होगी, इन सब के लिए ये यात्रा जो है शुरू किया गया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। क्या है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, ग्रामीण विकास मंत्री है। ठीक है, ये यात्रा जो है लगभग 80 से 90 दिन तक चलेगी। ठीक है, यात्रा की क्या खास बात है, तो ये 26 स्टेट में और 2 यूटी को विजिट करेगी। इस 26 स्टेट और 2 यूटी में लगभग 13,584 विलेज है। इन सब जगहों पे जो है ये गाड़ियां जाएंगी, वहां पे जो है अपना सेमिनार वगैरह जो भी जागरूकता अभियान करना है सरकार को, वो वहां पे ऑर्गेनाइज करेगी। ठीक है, तो समझ लिए शिवराज सिंह चौहान ने जो क्या किया है, वाटरशेड यात्रा की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ये है शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, अभी वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन सा है जो चीन के BRI से बाहर निकल गया है। ठीक है, तो लैटिन अमेरिका का कौन सा ऐसा देश है, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि BRI क्या है, चाइना का। ठीक है, BRI। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो चाइना ने जो है 2013 में ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में क्या था, तो चाइना लगभग 140 देशों के साथ जो है व्यापार करने की योजना बना रहा था। ठीक है, इस योजना में क्या है, तो उन सभी 140 देशों को चाइना के साथ, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी है या फिर मैरीटाइम समुद्री कनेक्टिविटी है या फिर अन्य कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ा जाएगा, ताकि उन देशों के साथ चीन का आदान प्रदान बढ़ सके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ सके। ठीक है, तो चाइना अपने आप को जो है इंडस्ट्रीज में जो है ट्रेड में सबसे ऊपर ले जाना चाहता था, इसलिए ये महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, लेकिन चाइना को अब हर साल जो है कुछ ना कुछ बड़ा झटका लगता है। पिछले साल इटली ने जो है ड्रॉ कर लिया था BRI से, और इस साल जो है ये
पनामा ने जो है ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो लैटिन अमेरिका का पनामा जो है ये चाइना के BRI से विड्रॉ कर चुका है, ठीक है। BRI का अगर थोड़ा सा मैप हम लोग देखें तो ये जो मैप देख रहे हैं इस तरह से चाइना से होकर के जो सारे देशों को लगभग जोड़ रहा है, ये मैप है BRI का, ठीक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं इसको, प्रोजेक्ट है। इसका एक और नाम है वन बेल्ट वन रोड, ठीक है, वन बेल्ट वन रोड, या इसको सिल्क रोड भी कहते हैं, चाइना का जो था, ठीक है। इसमें एक खास बात है कि भारत जो है, क्योंकि भारत के पीओके से, जो पीओके का एरिया हमारा पाकिस्तान के ऑक्युपाइड में है, पाकिस्तान के अभी कब्जे में है, उससे जो है चाइना का एक रोड निकला, ठीक है। चाइना का एक प्रोजेक्टेड रोड था, उस रोड का नाम रखा गया सीपेक, ठीक है। सीपेक फुल फॉर्म क्या होता है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इसका भारत सरकार ने विरोध किया है, क्यों? क्योंकि पीओके जो है भारत का है, हमारा है, और वहां पे अभी फिलहाल जो है पाकिस्तान के कब्जे में है, झगड़ा चल रहा है, और वहां पे कोई तीसरा देश आकर के रोड बना देता है उस देश से समझौता करके, तो ये सीधे सीधे जो है भारत के संप्रभुता पे आघात है। इस कारण से भारत ने जो है इस पे काफी नाराजगी जाहिर की थी और काफी जो है इस प्रोजेक्ट का विरोध किया था। हालांकि ये जो प्रोजेक्ट है वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव का BRI का, ये कभी भी पूरा नहीं होने वाला है, ठीक है। हर साल कुछ ना कुछ देश जो है इससे विड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है। पनामा की अगर बात कर ले तो पनामा न्यूज में भी पनामा कनाल का बहुत चर्चा चलता है, पनामा नहर का बहुत चर्चा चलता है। तो पनामा नहर का जो स्थिति है वो यहाँ पे इस वाले एरिया में जो है पनामा नहर है, ठीक है। और ये जो है पनामा का क्षेत्र है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा और बड़ा करके देखें तो पनामा सिटी, और ये जो है पनामा कलान एक गया हुआ 82 किलोमीटर का है, ठीक है। तो ये जो ऊपर यूनाइटेड स्टेट देख रहे हैं, साउथ अमेरिका नॉर्थ और साउथ के बीच में स्थित है। अब इसमें क्या था, चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, इसके कारण अभी जो वर्तमान सरकार है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने काफी नाराजगी इस पे जाहिर की थी कि या तो जो है चाइना के इन्फ्लुएंस से मुक्त करें, नहीं तो हम पनामा पे जो है कुछ टैरिफ लगा देंगे, ठीक है। पनामा ने डर के मारे जो है, क्योंकि एक छोटा सा देश है, लेकिन छोटा सा देश होने के बावजूद उसके पास एक सबसे बड़ा एसेट है पनामा कनाल का, ठीक है, जो अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करता है, और इस कारण से ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ट्रेड की दृष्टि से। तो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आकर के, दबाव में आकर के, अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, वो गए हुए थे पनामा, और उस वहीं पे जो है पनामा सिटी ने डिक्लेयर कर दिया कि हम चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जो है अलग हो रहे हैं, ठीक। और अमेरिका को मुफ्त भी कर दिया कि आपको यहाँ से आने जाने के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा, यानी कंप्लीटली फ्री ट्रेड कर दिया गया है पनामा कलान से, ठीक है। चलिए, तो पनामा की अगर थोड़ी सी और चर्चा कर ले, पनामा की मुद्रा कौन सी है, ठीक है। पनामा की मुद्रा है पनामेनियन बल्बोआ, ठीक है, पनामेनियन बल्बोआ। और वहां के जो प्रेसिडेंट है वो है जोस रॉल मुलिनो, ठीक है। ये पनामा के जो है प्रेसिडेंट है, ठीक है। पनामा का जो कैपिटल है वो पनामा सिटी है, ठीक है, कैपिटल है इसका पनामा सिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय, पहले इसका थोड़ा सा हम लोग फुल फॉर्म जान लेते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय, यूनिसेफ, ठीक है, क्या फुल फॉर्म होता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई, और जो चीफ हैं अभी वो है कैथरीन रसेल, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में,
ठीक है। यूनाइटेड नेशंस का लगभग मुख्यालय सिर्फ एक आईसीजे को छोड़ करके, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को छोड़ करके, चारों प्रमुख जो ऑर्गन है उसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। ठीक है। यूनाइटेड नेशन का जो है हर बार जिक्र आता रहता है, इसलिए यूनाइटेड नेशन पे जो है एक अलग से जो है क्लास तैयार हो चुका है, यूट्यूब पे अवेलेबल है और इस डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक डाल दिया गया है। तो यूनाइटेड नेशन से संबंधित जितनी भी बातें हैं आप वहां पे जाकर के यूनाइटेड नेशन के कितने ऑर्गन्स होते हैं, क्या काम है सबका, उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है। क्या यूनिसेफ क्या है, इसका क्या वर्किंग है, किस टाइप का फंड है, इस सब के बारे में वहां पे विस्तार से चर्चा की गई है। ठीक है। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क है, स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। चीफ है इसके कैथरीन रजेल। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूनिसेफ जो है मेनली क्या करता है, तो बच्चों के लिए विकास का काम करता है। ठीक है। उससे बच्चों से संबंधित जो भी स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज है या एजुकेशन संबंधित इश्यू है या फिर और भी कोई वैश्विक मुद्दे हैं उस पर यूनिसेफ काम करता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। किस संस्था द्वारा हाल ही में नेशनल रोड मैप टू एड्रेस रोड ट्रैफिक इंजरीज का आरंभ किया गया था? ठीक है। तो ये जो रोड मैप था, ठीक है, ये रोड मैप का आरंभ किया गया यूनिसेफ के द्वारा और प्लस WHO के सहयोग से। बेंगलुरु का एक हॉस्पिटल है, ठीक है, बेंगलुरु का एक हॉस्पिटल है निमहंस, और वहां पे जो है ऑर्गेनाइज किया गया था इस समिति को, और वहीं पे जो है नेशनल रोड मैप टू एड्रेस रोड ट्रैफिक इंजरीज इन चिल्ड्रेन, ठीक है, बच्चों में जो ये रोड ट्रैफिक इंजरीज होती है उस पे जो विचार विमर्श किया गया और एक रोड मैप जारी किया गया। रोड ट्रैफिक इंजरीज, ठीक है। क्या दिक्कत है, तो बच्चों में क्या होता है कि जितने भी एक्सीडेंटल डेथ हैं, यानी रोड ट्रैफिक इस सब की वजह से जो डेथ होते हैं, उस डेथ में लगभग 10% हिस्सा जो है 10% बच्चे का डेथ होता है। यानी जितने भी लोग डेथ कर रहे हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से उसमें 10% बच्चे होते हैं। तो ये काफ़ी चिंताजनक स्थिति है, और इसके लिए क्या सरकार को चाहिए, नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, डू डॉज, इस सब के बारे में जो है इस पे चर्चा की गई है। ठीक है। तो ये किया गया यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ के बारे में अभी जान लिया। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई। कैथरीन रजेल जो है इसके अभी मुखिया है। ठीक है। और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है। चलिए WHO के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। WHO जिसके मुखिया कौन है, टेड्रस एधनम घेब्रेयेसस। टेड्रस एधनम घेब्रेयेसस। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। स्थापना कब हुआ है इसका, स्थापना हुआ 7 अप्रैल 1948 को, और वर्तमान में जो चीफ हैं वो कौन है, टेड्रस एधनम घेब्रेयेसस। ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है यूनाइटेड नेशन के वर्तमान सेक्रेटरी जनरल का संबंध किस देश से है? ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन के जो वर्तमान सेक्रेटरी जनरल हैं वो है एंटोनियो गुतेरस, और उनका संबंध जो है पुर्तगाल से है। ठीक है, पुर्तगाल से है। ठीक है। सेक्रेटरी जनरल किस देश से है, का संबंध किस देश से है? ठीक है। यहाँ पे अगर सेक्रेटरी जनरल पूछ रहा है तो एंटोनियो गुतेरस है जो पुर्तगाल से संबंधित है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ये एंटोनियो गुतेरस है, इनको 2017 में पहली बार चुना गया था, और इसके बाद से इनके काम को देखते हुए रिएलेक्शन 2021 में हुआ, और उनको जो है अभी सेकेंड टर्म इनका चल रहा है। ठीक है, सेकेंड टर्म चल रहा है। ये 9वें सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है, 9वें सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारत का पहला फिनफ्लुएंसर कौन है जिसे सेबी के RIA का लाइसेंस प्राप्त हुआ है? ठीक है। तो फिनफ्लुएंसर क्या होता है? फिनफ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर तो आपने सुना होगा, इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर। ठीक है। इन्फ्लुएंसर का मतलब इन्फ्लुएंस करने वाला, यानी प्रभावित करने वाला, प्रभावित करने वाला।
तो आप देखते होंगे यूट्यूब वगैरह पे या इंस्टाग्राम वगैरह पे जो है कई लोग अपना वीडियोज बनाते हैं और किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, लोगों को जो है उस प्रोडक्ट को खरीदने की, उसे यूज करने की सलाह देते हैं। तो वैसे लोगों को क्या कहा जाता है? इन्फ्लुएंसर। ठीक है, तो हर तरह के आइटम में होता है, चाहे खाने पीने की चीजें हो, कॉस्मेटिक्स हो, क्लॉथेज हो, उस सब के बारे में होता है। लेकिन इन्फ्लुएंसर क्या है कि इन्फ्लुएंसर किस क्षेत्र में? फाइनेंस के क्षेत्र में। ठीक है, यानी कि वित्तीय क्षेत्र में, यानी पैसे के लेन देन से संबंधित जो है, जो इन्फ्लुएंस करता है, लोगों को सलाह देता है कि कहाँ पे खरीदना चाहिए शेयर्स को। शेयर मार्केट हो गया, मान लेते हैं शेयर मार्केट हो गया, या सेविंग हो गया, ठीक है, या बैंकिंग हो गया। तो इन सब से रिलेटेड जो सलाह देता है उसको बोलते हैं फिनफ्लुएंसर। ठीक है, फिनफ्लुएंसर। ऐसे ही एक इन्फ्लुएंसर है जिनका नाम है शरद हेगड़े, और इनका जो कंपनी का नाम है 1% क्लब। ठीक है, इसको जो क्या मिला है? सेबी के RIA का प्रमाण पत्र मिल गया, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट जो है एडवाइजर का इनको मिल गया है लाइसेंस। और पहली बार जो है किसी इन्फ्लुएंसर को, अपना यूट्यूब वगैरह पे वीडियो बनाते रहते हैं, जो कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, कौन सा बेचना चाहिए, इस सब के बारे में जानकारी देते हैं। और पहली बार हुआ है कि सेबी ने एक इन्फ्लुएंसर को जो है RIA का लाइसेंस दिया है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, शरण हेगड़े, और इनके कंपनी का जो नाम है 1% क्लब। ठीक है, इसके अलावा और भी कई इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे रचना राणा डे है, अंकुर वारिको है, ठीक है, पुष्कर राज ठाकुर है। तो ये सब भी जो है इन्फ्लुएंसर है, फाइनेंस से संबंधित जो है जानकारियां देते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये शरद हेगड़े हैं, उनके जो संस्था का नाम है 1% क्लब। ठीक है, चलिए आगे है, हाल ही में किस देश ने सोयूज 2V रॉकेट से मिलिट्री सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित किया है? ठीक है, तो सोयूज 2U रॉकेट, जब भी सोयूज सीरीज का नाम आएगा तो आपको आंख बंद करके जो है रूस पे जो है ये कर देना है। ठीक है, रूस से संबंधित है। रूस ने क्या किया है? सोयूज 2V रॉकेट से जो है मिलिट्री सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित किया है। ठीक है, मिलिट्री पर्पज से, मे बी उसका ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हो, मिलिट्री पर्पज से ये सोयूज का रॉकेट है, और इससे ही जो है सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया है। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है अभी जानते ही होंगे, प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। और लगभग 3 साल से रूस जो है अभी यूक्रेन के युद्ध में उलझा हुआ है। ठीक है, हालांकि इस पे चर्चा है कि अमेरिका के दबाव में अब जो है यूक्रेन रूस का युद्ध जो है बंद होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला है, हाल ही में किस देश ने हेलियोज लेजर हथियार का सफल परीक्षण किया है? ठीक है, लेजर हथियार का सफल परीक्षण करने वाला जो देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो मेनली जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने, और क्योंकि हर देश जो है लेजर भी पहन के काम कर रहा है, क्योंकि अभी ट्रेडिशनल वे में जो है एक मिसाइल जा रहा है या फाइटर प्लेन जा रहा है किसी इनेमी देश के ऊपर, और वहां से वो रॉकेट लॉन्च वगैरह करता है, तब जाके जो है वो ध्वस्त करता है। लेकिन लेजर में क्या है, लाइट के यूज से ही जो है उसमें जो है वो इनेमी का जो मिसाइल होगा, रॉकेट होगा, उसको खत्म किया जा सकता है। तो इसमें पहला तो नुकसान होने की संभावना कम होगी, दूसरा पैसा भी बचेगा, यानी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और इस पे लगभग सभी देश जो है तैयारी कर रहे हैं, अपना अपना टेस्ट कर रहे हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है अभी जो है इसका प्रक्षेपण किया। ये आप देख सकते हैं, ये नेवल शिप पे इसको असेंबल किया गया था, और यहाँ से एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को टारगेट किया गया था लेजर लाइट की सहायता से। ठीक है, चलिए अमेरिका के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी जो है 47वें राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है, 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, और ये दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, दोबारा एक बार जो है ये 45 राष्ट्रपति भी थे, 45 में राष्ट्रपति थे, 46 में ये जो बाइडेन आ गए, और 47 में फिर से डोनाल्ड ट्रंप बन गए। ठीक है, चलिए अगला है, स्पिन लॉन्च स्पेस कंपनी किस देश से संबंधित है? स्पिन लॉन्च का मतलब होता है कि स्पिन लॉन्च मतलब फेंकना, किसी चीज को लॉन्च करना। ठीक है, स्पिन का मतलब क्या हुआ? घुमाना।
ठीक है, या नचाना। तो जैसे हम बचपन में नचाते थे उसी टाइप से जो है स्पिन लॉन्च स्पेस कंपनी जो है ने एक अभी रिसेंट न्यूज में था, इस कारण से ये प्रश्न में आया है। इसने क्या किया है कि हम रॉकेट फ्यूल के बिना, ठीक है, रॉकेट फ्यूल के बिना ही क्या करेंगे, बिना सैटेलाइट का प्रक्षेपण करेंगे, सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजेंगे। ठीक है, सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजेंगे। कौन का है, स्पिन लॉन्च का ये जो है कंपनी का है, और ये यूएस के कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट के कैलिफोर्निया में है ये कंपनी। ठीक है, इसमें क्या है, तो ये जिस तरह से देख सकते हैं एक कैनन की तरह, तोप की तरह है, और इसमें जो है सैटेलाइट को डाल करके और तोप से निकाला जाएगा। जिस तरह से तोप ये दागा जाता है उसी तरह से स्पेस में दागा जाएगा, और इसमें किसी प्रकार के किसी रॉकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से रॉकेट फ्यूल वगैरह भी बचेगा और सैटेलाइट सीधे कक्षा में स्थापित हो जाएगा, और ये एक सेंट्रीफ्यूजल फोर्स की सहायता से जो है इसको लॉन्च किया जाएगा, इसलिए इस कंपनी का नाम स्पिन लॉन्च रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उत्तर भारत का पहला 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पे शुरू किया गया है। ठीक है, तो अभी पूरे दुनिया में ग्रीन जो एनर्जी है उसका बोलबाला चल रहा है, और भारत में जो है काफी सक्रिय रूप से भारत सरकार जो है ग्रीन एनर्जी पे काम कर रही है। ठीक है, ग्रीन एनर्जी पे काम कर रही है, और उसी संदर्भ में जो है हिमाचल प्रदेश में जो है इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, कहाँ पे किया गया है, हिमाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है अभी, सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, और गवर्नर कौन है अभी, शिव प्रताप सिंह। ठीक है, तो 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का जो शुरुआत हुआ है अभी हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। नेक्स्ट है, ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। ये रिवीजन क्वेश्चन है। ओडिशा के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में मोहन चरण मांझी है, मोहन चरण मांझी है। ठीक है, और उन्होंने जो है अब इनसे पहले नवीन पटनायक थे जो काफी लंबे समय तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे, और इन्होंने सत्ता का हस्तांतरण किया है मोहन चरण मांझी को। ठीक है, अगला है सेबी की वर्तमान प्रमुख कौन है। ठीक है, तो सेबी की वर्तमान प्रमुख है माधवीपुरी बुच। ठीक है, माधवीपुरी बुच, थोड़ा सा सेबी के बारे में जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये माधवीपुरी बुच है। सेबी क्या फुल फॉर्म होता है सेबी का, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, 1992 में इसकी स्थापना की गई थी, और वर्तमान में कौन है मुखिया, माधवीपुरी बुच। ठीक है, माधवीपुरी बुच जो है ये अभी वर्तमान में सेबी की मुखिया है, हालांकि इनका कार्यकाल भी खत्म होने को है, अब नई जो है मुख्य चुनी जाएगी। हाल ही में समाचार पत्रों में देखे जाने वाला डीपसीक क्या है, ये भी रिवीजन क्वेश्चन डाला गया है। डीपसीक जो है एक प्रकार का AI ऐप है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस पर काम करने वाला ऐप है। ठीक है, अभी पूरी दुनिया में जो है 2 ऐप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है AI के फील्ड में, एक है चैट जीपीटी और एक है डीपसीक। ये रिसेंटली ही जो है 10 दिन पहले न्यूज में आया था, और काफ़ी जो है इसका अभी तक ये चर्चा में बना हुआ है, इसलिए आपका जानना आवश्यक है कि डीपसीक क्या है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप है, ये कहाँ का है, ये चाइना के द्वारा जो है ये बनाया गया, चाइना के वैन लिनफेंग जो है इसके कंपनी के निर्माता वैन लिनफेंग। ठीक है, इन्होंने जो है ये ऐप को डेवलप किया है, चैट जीपीटी। ठीक है, इसको डेवलप करने वाले कौन है, सैम एल्टमैन ने जो इसको डेवलप किया है, और ये यूनाइटेड स्टेट की है, और ये डीपसीक जो है ये डीपसीक को डेवलप करने वाला चीन का है। ठीक है, चलिए अगला आते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का, हाल ही में चर्चा में आया चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है, वेयर इज द चाबहार पोर्ट रिसेंटली न्यूज लोकेटेड। ठीक है, तो चाबहार पोर्ट जो है ये ईरान में स्थित है। ठीक है, ईरान में है, और मेन प्रॉब्लम क्या हुआ है,
तो चाबहार पोर्ट को डेवलप करने का जिम्मेदारी, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब जो है भारत को मिला हुआ था। लेकिन वर्तमान में जो यूनाइटेड स्टेट का जो सरकार, नया राष्ट्रपति चुना गया डोनाल्ड ट्रंप को, उनका जो है शुरू से ही टारगेट ईरान रहा है। एक कट्टर दुश्मन की तरह जो है ईरान ने बहुत सारे ऐसे काम भी किए हुए हैं। तो भारत जो है ये चाबहार बंदरगाह है ईरान का, और अभी अमेरिका की सरकार के द्वारा ईरान पे जो है कई सारे कठोर कार्रवाई की जा रही है, और जिसमें मतलब तेल वगैरह का बेचना भी लगभग बंद करवाया गया है। भारत को जो छूट मिली हुई थी यहाँ के बंदरगाह पे, वो भी अमेरिका ने जो है उसको रद्द कर दिया है। तो काफ़ी जो है ईरान को लेकर के अमेरिका जो है काफ़ी घेराबंदी कर रहा है। तो इस कारण से चाबहार पोर्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भारत के लिए एक सेटबैक हो सकता है। हालांकि अगले सप्ताह में जो है प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं अमेरिका, और वहां पे जो है इस सब मुद्दे पे विस्तार से चर्चाएं होंगी। हो सकता है कुछ नेगोशिएशन हो जाए और चाबहार पोर्ट जो है फिर से इंडिया के कंट्रोल में रहे। ठीक है, तो इस क्लास का जो पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा, और वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।